टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म होता है जब हमारे पास एक फॉर्म मैनी फॉर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट होती है, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। टाइप्स जो होते हैं इसके दो टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म होती है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म्स जो होती है वो हम कंपाइल टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव्ड बाय कंपाइल टाइम कॉल्ड स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं और ये कंपाइल टाइम पे एग्जीक्यूट होती है। इसके एग्जांपल है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। सेकंड टाइप की जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है उसको हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अ पॉलीमॉर्फिज्म विच इज अचीव्ड बाय रन टाइम कॉल्ड द डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अंदर जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो हमारे पास रन टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं, तो हम इसको डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है वर्चुअल फंक्शन। तो जैसे हमारे पास कंपाइल टाइम पे जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है, तो हमारे पास या तो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है या फिर फंक्शन ओवरराइडिंग होती है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है हमारे पास? फंक्शन ओवरलोडिंग होता है जैसे कि हमारे पास फंक्शंस को ओवरलोड कर देना। जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शन है, ऐड नाम का एक फंक्शन है, इसको हमने ओवरलोड कर दिया है। हमने इसके अंदर दो पैरामीटर्स पास कर दिए, इंट एक्स एंड इंट वाई। जो फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग सिमिलर फंक्शन नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। फंक्शंस जो है हमारे पास, जैसे हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो फंक्शंस गिवन है, ऐड और ऐड। इन दोनों फंक्शंस के अंदर हमारे पास पैरामीटर्स पास हुए हैं, पर दोनों के दोनों पैरामीटर्स आपके अलग अलग हैं। यहाँ पे इंट और इंट पैरामीटर है, यहाँ पे इंटर फ्लोट पैरामीटर है। तो इस वाले सिचुएशन के अंदर जब हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, तो हम इसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। ये आपकी सिचुएशन होती है जब हम फंक्शंस को जब कंपाइल टाइम पे रन करते हैं, तब हमारे पास इनकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अटैच होते हैं और फिर उसके बाद में फंक्शंस रन होते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है हमारे पास सिमिलर फंक्शंस नेम एंड पैरामीटर्स। जब हमारे पास सिमिलर फंक्शन नेम होते हैं और पैरामीटर्स होते हैं, तो हम उसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस हैं और एक बेस क्लास है और एक दूसरी ड्राइव्ड क्लास है। तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास रन टाइम पे डिसाइड होएगा कि कौन सा फंक्शन कब चलेगा। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं हमारे पास? पैरामीटर्स जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो, एक सिंपल फंक्शन है ऐड फंक्शन, पर अब इसकी ब्रैकेट में हमने इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई डाला हुआ है। तो ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स की हेल्प से हम लोग किसी भी प्रोग्राम को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो हमारे पास जब हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग क्या कहती है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ऐड फंक्शन है, ऐड फंक्शन के अंदर हमारे पास इंट एक्स और इंट वाई है, और दूसरा फंक्शन हमारे पास ऐड है, सेम है, और इंट एक्स और फ्लोट वाई है। कंपाइल टाइम पे क्या होता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो स्टार्टिंग होती है हमारे पास मेन फंक्शन से। जब हम लोग मेन फंक्शन के अंदर किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हमारे पास कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा अगर दो फंक्शन सेम होंगे तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास दोनों के दोनों फंक्शंस के अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। आर्ग्यूमेंट जब हम पास करते हैं तो उन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो आर्ग्यूमेंट जब पास करते हैं तब हमारे पास में पैरामीटर्स के साथ लिंक होके हमारे पास जो पैरामीटर जिस आर्ग्यूमेंट के साथ अटैच है उसके साथ हमारे पास उसको रन करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटीजर है, यहाँ पे इंट मेन है, यहाँ पे मेन फंक्शन है। जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, सारा का सारा कंट्रोल मेन फंक्शन के पास आ गया। तो यहाँ पर वैसे तो हमारे पास सी प्लस प्लस में जो प्रोग्राम्स होते हैं वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से होते हैं, पर ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे दो फंक्शंस और एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने कोई क्लास नहीं बनाई हुई। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा ओबीजे, ये आपका ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा है। पर जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐड फंक्शन हमारे पास दो हैं, दो ऐड फंक्शन है, और हमारे पास ऑब्जेक्ट एक फंक्शन को कॉल कर रहा है। पर जब हमने यहाँ पे आगे देखा कि इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट पास है, वन और टू, वन और टू हमारे पास आर्ग्यूमेंट पास है,
जो मैच कर रहे हैं हमारे पास फर्स्ट फंक्शन के अंदर इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई हमारे पास दो पैरामीटर हैं, दोनों इंट इस वाले आर्ग्यूमेंट के साथ हमारे पास मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो प्रोग्राम है, ये वाला जो फंक्शन है, इस वाले फंक्शन के साथ हमारे पास कॉल कर रहा है। फिर हमारे पास दूसरा जो फंक्शन होता है वो भी ऐड फंक्शन है। अब ये जो ऐड फंक्शन है ये हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, 1 और 2.3। 1 जो है हमारे पास वो इंटीजर है और 2.3 हमारे पास फ्लोटिंग है। तो हमारे पास यहाँ पे इस वाले दूसरे वाले फंक्शंस को मैच कर रहा है, इसके आर्ग्यूमेंट इसके पैरामीटर्स को मैच कर रहे हैं दूसरे वाले को। तो इसीलिए ये वाला फंक्शन इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग कहाँ पे हुई और कंपाइल टाइम कहाँ पे आया। तो ये सब जो सिस्टम है ये आपका कंपाइल टाइम पे होता है। ये हमारे पास कंपाइल टाइम पे हो रहा है जब फंक्शन आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका कंपाइल हो चुका है, उसके बाद हमने ये डिसाइड किया है कि हमारे पास ये वाला आर्ग्यूमेंट इस वाले पैरामीटर के साथ अटैच है। और फंक्शन ओवरलोडिंग कहाँ पे, यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग होता है ओवरलोड करना फंक्शन। हमने ओवरलोड कर दिया फंक्शंस को, और इंटीजर एक्स और इंटीजर जैसे कि हमने दो पैरामीटर्स डाल दिए तो यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग भी होगी। तो हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग होगी यहाँ पे। और जब हम रन टाइम पे करते हैं तो यहाँ पे एक वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करते हैं वर्चुअल फंक्शन के अंदर। वर्चुअल कीवर्ड जो होता है वो हेल्प करता है हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। कंपाइल टाइम के अंदर हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग होता है। तो इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया यहाँ पे। बाकी और कुछ नहीं होता इस वाले टाइप्स के अंदर, सिर्फ कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम जो होता है वो अचीव होता है कंपाइल टाइम पे, और रन टाइम अचीव होता है आपका रन टाइम पे। और इसको हम स्टैटिक कहते हैं, इसको हम डायनेमिक कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, फंक्शन ओवरलोडिंग का दे दिया, पैरामीटर्स क्या होते हैं ये भी एक्सप्लेन कर दिया, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं ये भी एक्सप्लेन कर दिया।